नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। हमीरपुर में लूट जैसी घटनाओं पर पुलिस ने पैनी नजर बना रखी है। 3 दिन पहले हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि 3 अज्ञात लोगों ने एक युवक से मारपीट की और उसकी बाइक, फोन और 1000 रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और कुरारा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद किया है। देखिए, दिनांक 11 तारीख की रात करीब 10-11 बजे अजय पुत्र रघुवीर निषाद, गांव पड़ई, कुरारा थाने के, ये अपने ससुराल मूसा नगर जा रहे थे। 3 अज्ञात बदमाशों ने डंडे से मारपीट कर इनकी मोटरसाइकिल अपाची, मोबाइल और 1000 रुपया छीन लिए, जिसके संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई और 12 तारीख को इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद इसके खुलासे के लिए कई टीमें लगाई हुई थी। ये लोग काम कर रहे थे। 14 तारीख को ग्राम पतारा तिराहे की तरफ तीनों बदमाश आते हुए दिखे और पुलिस से भागने का प्रयास किया और पुलिस ने इन लोगों को वहां अरेस्ट किया, जिनके पास से मोटरसाइकिल टीवीएस अपाची, एक वीवो मोबाइल, 1000 रुपए और घटना में हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की। तो वहीं कन्नौज में गणेश महोत्सव और बार वफात को लेकर डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने बैठक की है। बैठक में डीएम, एसपी और अधिकारियों के साथ साथ शहर के कई नागरिक भी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम ने जनपद वासियों से त्योहार को शांतिपूर्वक ढंग से मनाने की अपील की। वहीं एसपी ने कहा कि गणेश महोत्सव और बार वफात पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। बैठक में डीएम ने नगर पालिका और नगर पंचायत अधिकारियों को सफाई व्यवस्था के कड़े निर्देश दिए। और कन्नौज से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर किया जाम। मंदिर जाते समय बुजुर्ग हुआ था लापता। 1 दिन पहले मिला था शव और पुलिस और ग्रामीणों में हुई थी नोकझोंक। कन्नौज के तिरवा तहसील के सामने का यह मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शव को ग्रामीणों ने सड़क पर रखकर विरोध दर्ज किया है। हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। मंदिर जाते समय बुजुर्ग कुछ दिनों पहले लापता हुआ था। 1 दिन पहले ही उसका शव मिला, जिसके बाद अब गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कन्नौज की तस्वीरें हैं, जहां ग्रामीणों ने सड़क पर शव को रखकर जाम लगाया है और हत्या आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बुजुर्ग मंदिर जाने के लिए निकला था और तभी से लापता था। अब 1 दिन पहले शव मिला, जिसके बाद एक तरफ जहां परिवार में मातम छाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार समेत ग्रामीणों ने सड़क पर शव को रखकर जाम लगाया। तो वहीं हापुड़ की घटना के विरोध में कन्नौज के वकील दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। आक्रोशित वकीलों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और विरोध जताया। वहीं वकीलों का कहना है कि सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। दरअसल कन्नौज के बार एसोसिएशन के आह्वान पर लगातार दूसरे दिन भी वकीलों ने काम बंद रखा है, जिससे सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुस्साए वकीलों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उनके आह्वान पर
उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने का आदेश था, तो हमारे समस्त अधिवक्ता दलों ने बढ़चढ़ उसमें हिस्सा लिया और हापुड़ के साथ मिलकर कंधे से कंधा हापुड़ के अधिवक्ता बार काउंसिल रहेगी। वैसे ही हम सब अधिवक्ता दल, हम लोग सभी बार काउंसिल से बंधे हुए हैं। बार काउंसिल जो कहेगी हम लोग सब वही करेंगे। आपको दिखा रहे हैं कन्नौज में, जहां पर वकील गुस्से में है और उग्र आंदोलन की उन्होंने चेतावनी भी दी है। प्रदर्शन यहां पर किया गया है। आपको बता दें कि वकीलों के साथ हुए मामले को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया है। हापुड़ में वकीलों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ उन पर, उसको लेकर अब देश भर में वकील उग्र आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब कन्नौज में भी वकीलों की हड़ताल जारी है। सरकार का पुतला फूंका गया है, साथ ही आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं कन्नौज की छिबरामऊ तहसील में नाराज वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हापुड़ में वकीलों पर हुए अत्याचार के खिलाफ प्रदेश भर में वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही वकीलों की मांग है कि सरकार अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। तो कन्नौज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हापुड़ मामले को लेकर अब वकील प्रदर्शन पर उतर आए हैं। लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, साथ ही उचित कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। इसी के साथ अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी सरकार से मांग की जा रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वकील अब प्रदर्शन पर उतर आए हैं। तो पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। बार एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। हापुड़ मामले को लेकर गुस्से में वकील, 3 बार एसोसिएशन के वकील हुए इकट्ठा। हापुड़ के डीएम, एसपी को हटाने की मांग। पीलीभीत के जजी परिसर का मामला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार वकीलों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर अब प्रदेश भर में वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में अब पीलीभीत में भी बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया है। हापुड़ मामले को लेकर ये वकील गुस्से में है। 3 बार एसोसिएशन के वकील इकट्ठा हुए हैं और हापुड़ के डीएम और एसपी को हटाए जाने की यहां पर मांग लगातार की जा रही है। पीलीभीत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वकीलों ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है विरोध में यहां पर पुतले भी फूके गए हैं। बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया है। हापुड़ मामले को लेकर ये वकील गुस्से में है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। 3 बार एसोसिएशन के वकील इकट्ठा हुए हैं। जनपद हापुड़ में अधिवक्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। उस लाठीचार्ज के विरुद्ध उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने आह्वान किया है और समस्त उत्तर प्रदेश में सभी अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत हैं और हम लोग यहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत धरना प्रदर्शन का, हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम का। देखिए, आज बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने हम लोगों के लिए ये आदेशित किया था, उसी के तहत हम लोगों ने इकट्ठे होकर बार काउंसिल और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग हम लोग पहले से ही दोहराते रहे हैं। बार काउंसिल ने भी इसे जोड़ा है और हमारी दूसरी मांग ये है कि एसपी हापुड़ और डीएम हापुड़ का ट्रांसफर हो और दोषी पुलिस वालियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। आज देश में सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एवं आगरा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य प्रगति पर है।
नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा और एक्सप्रेस कनेक्टिविटी ने प्रदेश की छवि एक्सप्रेस स्टेट के रूप में स्थापित की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अचीवर स्टेट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश को नया स्वरूप मिला है। विगत 6 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़ने से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। सक्षम प्रदेश उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, कानपुर में महापौर प्रमिला पांडे ने जोनल 3 की किदवई नगर कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया है। इस दौरान जोनल प्रभारी चंद्रपाल सिंह समेत आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी कार्यालय से अनुपस्थित मिले हैं, जिस पर महापौर ने सभी गैर हाजिर कर्मचारी और अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटने और उनसे स्पष्टीकरण तलब किया है। वहीं महापौर के औचक निरीक्षण की खबर मिलते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जोनल प्रभारी चंद्रपाल सिंह कार्यालय पहुंचे और महापौर को सफाई देने लगे, जिस पर अब महापौर ने जोनल प्रभारी को जमकर फटकार भी लगाई। साथ ही फटकार लगाते हुए कहा कि 11 बजने को है और आप अभी तक कार्यालय नहीं पहुंचे, आखिर फरियादियों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। आज माननीय महापौर जी का औचक निरीक्षण हुआ है और जिसके बारे में कोई पूर्व से सूचना नहीं थी। तो माननीय महापौर जी ने सबसे पहले मेन बात ये रखी है कि यहाँ समय से सारे कर्मचारी अधिकारी बैठें और जनता की समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जाए और जनता किसी भी तरीके से निराश न होकर जाए। माननीय महापौर जी ने टैक्स विभाग को, जनरल टैक्स को और इंजीनियरिंग विभाग को, जहां हमारे एक्सीएम श्री अतुल पांडे जी मौजूद थे, उनको निर्देशित किया गया कि बिल्डिंग को रखरखाव और ठीक ठाक तरीके से इसको किया जाए। तो वहीं पीलीभीत के एक गांव में सड़कें और नालियां ना बनने से ग्रामीण नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर है। वहीं गुस्साए ग्रामीण ब्लॉक परिसर में भूख हड़ताल पर बैठ गए और खंड विकास अधिकारी ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा, जिसके बाद खंड विकास अधिकारी ने विकास कार्य जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। पूरा मामला है, कई विकास कार्य कराए गए जिनका भुगतान आज भी शेष है और कई विकास कार्य जब से प्रधान हुए हैं, जब से प्रधान बराबर विकास कार्य हो रहा है और पैसा न होने के कारण, पर्याप्त धन न होने के कारण खाते में विकास कार्य रुका हुआ। खंड विकास अधिकारी महोदय बिलसंडा द्वारा हमने प्रार्थना पत्र, प्रधान जी ने प्रार्थना पत्र देकर मनरेगा द्वारा देवरिया खुर्द में विकास कार्य कराने की मांग की है। जी सर, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत मीरपुर हर्रायपुर से प्रधान जी कुछ सुनते ही नहीं है और गंदगी बीमारी जो है गंदगी की वजह से पैर पसार चुकी है। हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे गांव में कीचड़ भरी हुई है और नालियां बह रही हैं। प्रधान ने कोई विकास नहीं कराया है अभी तक और ना भी कोई प्रधान उसकी ध्यान दे रहा है हमारी बात को। 25 साल की है सर, जब से हम देख रहे, जब से मेरा जन्म हुआ तब से देख रहे कि सर ये गली कभी भी नहीं बनी और हमारे बुजुर्ग लोग इसी में गुजर गए। हम 20 साल से देख रहे, पहले सर्वेश प्रधान थे, उसके बाद हुए थे ये शीशपाल प्रधान, उसके बाद हुए अनिल प्रधान, अब हुए हैं ये वकील साहब हमारे यहाँ बिलसंडा या मीरपुर के। सर हमने यहाँ पर भूख हड़ताल कर रखी है। किस मामले को लेकर? हमारे यहाँ मतलब विकास नहीं हो रहा। प्रधान जी से बात करें तो कल प्रधान जी से हमने बात की थी, बोल रहे थे कि आप खाते में पैसे डला दो, हम आपके यहाँ काम करा देंगे। तो वहीं भारत के नए स्मृति चिन्ह को रामनगरी अयोध्या के श्री राम मंदिर को समर्पित किया गया है। राजस्थान के एक श्रद्धालु ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को यह चिन्ह भेंट किया है। पिंक स्टोन ने बने इस स्मृति चिन्ह में भारत लिखा गया है। इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट
क्षेत्र के कार्यालय में रखा गया है। इसे भेंट करने वाले श्रद्धालु ने इच्छा जताई कि भारत नाम की जो चर्चा वर्तमान में चल रही है वे पूरी हो और देश का नाम भारत हो। वहीं विश्व हिंदू परिषद कार्यालय प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि देश का नाम तो भारत ही है, कुछ लोगों ने देश के अलग अलग नाम रख दिए, लेकिन हमारे देश का नाम भारत ही है। देश का नाम तो भारत ही है। तथाकथित लोगों ने विभिन्न नाम रख दिए। कुछ लोग यंग इंडिया बोलने लगे, कुछ लोग यंग इंडिया बोलने लगे, कुछ लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं, परंतु भारत ही हमारे देश का नाम है। और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आचार्य पंडित भी भारत ही बोलते हैं। तो लखनऊ के भाटनखेड़ा गांव के बाहर तालाब में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम का माहौल है। दोनों मृतक बुधवार को घर से निकले थे। ग्रामीणों की मदद से दोनों युवकों के शव तालाब से बाहर निकाले गए। दोनों मृतक चचेरे भाई थे। पुलिस ने दोनों भाइयों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर आपको लखनऊ से पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 चचेरे भाई उनकी डूबने से मौत हो गई है। गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। तालाब में 2 युवक डूबे हैं जो चचेरे भाई थे, जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया। सबसे पहले पुलिस को अभी तक हम लोग खुद मिट्टी लगा के ढूंढ रहे हैं। मिट्टी आगे लेके चले गए, ये पुलिस वाले लेके चले गए। पता नहीं सर, हम लोग तो मिट्टी लगा के ढूंढ रहे हैं। वो लोग मिट्टी को भी एक मिट्टी थाने में, एक तालाब में है। अभी 24 घंटा हो गया रात को डूबे। और फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। आज देश में सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एवं आगरा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा और एक्सप्रेस कनेक्टिविटी ने प्रदेश की छवि एक्सप्रेस स्टेट के रूप में स्थापित की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अचीवर स्टेट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश को नया स्वरूप मिला है। विगत 6 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़ने से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। सक्षम प्रदेश उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लखनऊ में एनएसजी के गांडी 5 कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम योगी शामिल हुए। आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एनएसजी के गांडी 5 कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। एनएसजी ने गांडी 5 कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें एनएसजी कमांडो सीएम के समक्ष पहुंचे और सीएम से बातचीत भी की। सीएम ने उनसे कई जानकारियां भी ली और एनएसजी कमांडो ने सीएम को कई जानकारियां भी दी है। आपको बता दें, कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय में रखा गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। तो एनएसजी का गांडी 5 कार्यक्रम आयोजित किया गया था लखनऊ पुलिस मुख्यालय में। सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस कार्यक्रम में सीएम के साथ पहुंचे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है एनएसजी के जवान जो हैं वो सीएम के सामने पहुंचे और सीएम से बातचीत भी की और
कई जानकारियां भी साझा की। लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पुलिस मुख्यालय की, जहां पर एनएसजी का गांडी 5 कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। पुलिस के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। एनएसजी के जवानों ने सीएम योगी से कई बातों को साझा किया। सीएम ने उनकी बातों को भी सुना। तो लखनऊ में लोक भवन और विधानसभा पर मॉकड्रिल के बाद पुलिस मुख्यालय पर भी मॉकड्रिल की गई। सीएम योगी के सामने एटीएस और एनएसजी कमांडो ने मॉकड्रिल की। पुलिस मुख्यालय में अंदर बैठकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मॉकड्रिल का जायजा भी लिया। तो लखनऊ की तस्वीरें हैं, एटीएस और एनएसजी कमांडो ने मॉकड्रिल की। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस मुख्यालय पर यह मॉकड्रिल हुई थी। तो वहीं राजधानी लखनऊ में पुलिस मुख्यालय के बाहर सांप निकला, जिसे देखकर वहां खड़े मौजूद पुलिसकर्मी चौंक गए। सांप को देखकर पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि जिस दौरान पुलिस मुख्यालय के बाहर सांप निकला था, उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस मुख्यालय में मॉकड्रिल का जायजा ले रहे थे। तो लखनऊ में हापुड़ के वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बार वकीलों ने आंदोलन को तेज कर दिया है। वहीं बार एसोसिएशन के वकीलों ने स्वास्थ्य भवन चौराहे पर धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष सुरेश पांडे, महामंत्री कुलदीप नारायण मिश्रा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वकीलों ने सरकार के खिलाफ रोष भी जताया। साथ ही मांगे पूरी न होने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली तक आंदोलन करने का आह्वान किया है। वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। वकीलों का कहना है कि बर्बरता के साथ की गई लाठीचार्ज के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोपियों पर कार्रवाई न होने तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। वकीलों ने शासन प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। हापुड़ लाठीचार्ज के बाद वकीलों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। तो लखनऊ के बालागंज स्थित अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने के दौरान हादसा हो गया, जिसमें 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी से सिलेंडर उतारने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में कर्मचारियों के हाथ और पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि घायल कर्मचारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किया करते थे। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री असीम अरुण ने किया निरीक्षण। जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। सफाई व्यवस्था की बदहाली पर हुए नाराज। स्वास्थ्य मंत्री को किया असीम अरुण ने फोन। ठेकेदार पर कार्रवाई की कही बात। मरीजों से मुलाकात कर जाना हाल। इमरजेंसी वार्ड और ओटी का भी किया निरीक्षण। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कन्नौज से आ रही है। मंत्री असीम अरुण ने निरीक्षण किया है। जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण यहां पर उन्होंने किया है और सफाई व्यवस्था की बदहाली को देखकर वो नाराज भी हुए हैं। वहीं से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को फोन किया है। इमरजेंसी वार्ड और ओटी का भी उन्होंने निरीक्षण किया। तस्वीरें देख सकते हैं आप। मंत्री असीम अरुण निरीक्षण करने पहुंचे। कन्नौज जिला अस्पताल का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था की जो बदहाली थी उसको देखकर खासे नाराज भी दिखाई दिए हैं। और इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को फोन कर हालातों के बारे में जानकारी भी दी।
तो वहीं 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही 18 सितंबर को रक्तदान शिविर और 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान को युवाओं के साथ मिलकर अलग अलग आयोजन यहां पर किए जाएंगे, जिसकी जानकारी बीजेपी युवा मोर्चा कानपुर ग्रामीण के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। इसके साथ ही जिले और मंडल पदाधिकारी के साथ बैठक कर कार्यक्रम की योजना बनाई गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय महामंत्री अमित बाथम और जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह चौहान समेत जिला उपाध्यक्ष सुधांशु आदि लोग उपस्थित रहे। ब्लड डोनेशन के बाद इस वार्ता का विषय है 17 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मोत्सव है, उसी को भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष की भांति युवा मोर्चा ब्लड रक्तदान शिविर के आयोजन के रूप में मनाएगी। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। 18 सितंबर को पूरे प्रदेश में एक साथ युवा मोर्चा हर जिले से, जो हम लोगों के प्रदेश में 98 अनुषंगिक जिले हैं, उन सारे 98 जिलों में हर जिले से लगभग 73 ब्लड डोनेट कैंप लगेंगे। सभी मंडलों से, हर मंडलों से सूची बनाई जा रही है और कम से कम 450 रजिस्ट्रेशन रक्तदान कार्यक्रम में निश्चित रूप से करने हैं। जो कानपुर ग्रामीण का लक्ष्य है, लगभग 1000 रक्तदाताओं की सूची बनाई जाएगी। और आप जो ये कार्यक्रम रक्तदान का है या सेवा पखवाड़ा का है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें गर्व है बताते हुए कि हम लोग लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम 10 वर्ष से करते आ रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।